नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। शुक्रवार को गोकुंदा क्षेत्र की जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच पद के दुरुपयोग और पंचायत कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार परवीन सैनी को उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि करीब 3 वर्ष पहले ग्राम पंचायत के सूरण गांव में चुनावी कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जसवंतगढ़ से सायरा तक सड़क निर्माण की घोषणा की थी। इसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों और ग्राम पंचायत की ओर से जसवंतगढ़ की मुख्य बाजार में दुकानदारों एवं ग्रामीणों पर दुकानें मकान हटाने का दबाव बनाया था। क्या कह रहे हैं ग्रामीण, देखिए रिपोर्ट। इस चीज को लेके ज्ञापन सौंपने आए थे आप? आज हम समस्त ग्रामवासी उपखंड कार्यालय पे आए हैं और हमने सबने ये ज्ञापन दिया है कि जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत में 2 साल से आज हमारी सरपंच महोदय अनुपस्थिति है और उसके बाद जो सरकार के शिविर लगे थे उसमें भी उनकी उपस्थिति नहीं थी, जिसका भी हमने शिकायत वहाँ पर जो शिविर प्रभारी थे उनको भी हमने दी थी। मगर आज ये स्थिति बन गई है कि अभी जो भी सरकारी योजना या सरकारी जो दस्तावेज है जिन पे सरपंच के साइन होते हैं, जो भी गांव का व्यक्ति उनके घर पे जाता है तो घर पे जाने के बाद सरपंच पति ये बोलता है कि आप राज होटल पे जाओ। अब राज होटल पे वो नारायण जी के पास भेजते और आज के समय में नारायण जी न तो कोई जनप्रतिनिधि है जसवंतगढ़ के और न ही ऐसा उनके पास कोई पद है कि वो उप सरपंच या कोई भी ऐसा पद कि वो वहाँ पे साइन या ऐसा कुछ करे। तो हमारी मांग है प्रशासन से कि एक तो इसके खिलाफ सरपंच को पाबंद किया जाए कि हमारे ग्राम पंचायत में नियमित रूप से अभी रहे, और उसके बाद नंबर 2 चीज़ जो हुई है कि आज से 3 वर्ष पूर्व जो घोषणा हुई थी सूरण में राजस्थान के पूर्व सीएम द्वारा, तो वो घोषणा के वक्त सिर्फ जसवंतगढ़ में अतिक्रमण हटाने के लिए पंचायत ने नोटिस जारी किए और वहाँ पे लोगों को सूचना की और वो भी सबके चिन्हित लोगों को नुकसान पहुँचाया, जिसमें आज तो अतिक्रमण वैसा का वैसा बन गया है, मगर सिर्फ कुछ लोगों को एक राजनीतिक देशभाव से उनको नुकसान पहुँचाया गया। उसी समय हमारे वहाँ पे सुलभ शौचालय भी तोड़ा गया, नालियाँ भी तोड़ी गई। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि वहाँ पे हमारे सुलभ शौचालय वापस बनाया जाए और वो तो अभी मौके पे वहाँ सुलभ शौचालय नहीं है मौके पर शौचालय। ये कहाँ की बात है? मेन ये जसवंतगढ़ मुख्य बाजार में। तो फिर अभी वहाँ की जो लोग हैं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे कहाँ जाते हैं? अरे कुछ नहीं है, ऐसे लोग आते जाते फिर काफी परेशानी है। वहाँ बस स्टैंड भी है और व्यापारियों को भी काफी परेशानी हो। आज सबसे बड़ी समस्या आप क्या बताना चाहते हो? मेरी सबसे बड़ी समस्या है जसवंतगढ़ ग्राम वासियों को पानी की। जो पिछले तीन साल पहले जो पानी चालू हो गया था, सरपंच और सचिव को पूछा गया तो मैंने कहा कि यहाँ छोटी सी बाईपास चौराहे पे मोटर लगती है, वो चोरी हो गई है। चोरी हो गई तो उसका समाधान वही करेंगे, वहाँ ग्रामीण तो करेंगे नहीं। सबसे बड़ी समस्या पानी की, मेरे बाईपास चौराहे पे सब ग्रामवासियों को पानी की बड़ी भारी समस्या है। दूसरी समस्या, जगह जगह इन लोगों ने बिल्कुल काम करवाया है, काम नरेगा का काम करवाया है, उसमें फ्रॉड किया है। जैसे हमारा देवल छत्री महादेव जी का 1 करोड़ का लगभग काम हुआ, धरातल पे 5 लाख का भी काम नहीं हुआ है। और ऐसे 2-3 एनीकट बने रुपण माता के, वहाँ 40-40 लाख की सैंक्शन है, वहाँ धरातल पे कोई एनीकट नहीं है। प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि इस नरेगा की जांच की जाए और सरपंच के खिलाफ सरपंच के प्रतिनिधि नारायण लाल पालीवाल के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और ऐसे लोग जैसे हम चाहते हैं गाँव में विकास हो, हम चाहते हैं गांव में रोड लाइटें हो, हम चाहते हैं गांव का पूर्ण तरीके से विकास हो। विकास आगे से कोई बजट देना चाहता है तो वो एनओसी नहीं देता। जैसे हमारी परमारों की बागल ने, हमारे विधायक महोदय ने एक सामुदायिक भवन दिया था, हमने सरपंच महोदय से कहा, इन्होंने एनओसी नहीं दी, वहाँ धरातल पे काम नहीं हो पाया। इसी प्रकार से कई जगह ऐसे है जो हम आगे से बजट आता है पर ये लोग यहाँ काम नहीं देते हैं। तो इसका बहुत बड़ी भारी समस्या है और सरपंच को सख्त हम उसकी जो सरपंच के साइन है उसकी भी जांच करवाई जाए। आधे से ऊपर लोगों के साइन राज होटल से किए जाते हैं, हम उसकी जांच करवाते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष भाव से इसकी जांच की जाए। सर, आज जो जसवंतगढ़ के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है जिसमें आप पे आरोप लगाया कि एक जो यहाँ के सरपंच है वो सिग्नेचर उनके नहीं करके वो आपके पास आते हैं और फिर उसके बाद में आप उनके सिग्नेचर करते हो, और ये इस तरह का आरोप लगाया, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमारे पंचायत की जो सरपंच साहिबा है
वो आदिवासी महिला है और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरपंच महिला से कुछ गलत काम करवाना चाहते हैं। जैसे वो उसको दबाव में लेकर के कि मकान का पट्टा है या कोई विरासतनामा है जिसमें परिवार में उत्तराधिकारी 5 मेंबर है, तो वो चाहते हैं कि 2 मेंबर के नाम आवे, 3 के कट जाए, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सरपंच को दबाव में लेकर कार्य करवाना चाहते हैं। तो महिला सरपंच ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मैं यहाँ का पूर्व सरपंच हूँ और मेरी पार्टी का मैं जिला का उपाध्यक्ष हूँ। तो वो हमसे सलाह मशुरा करते हैं, और वैसा यहाँ नहीं, सर्वविदित हर जगह पे पूरे राजस्थान में होता है। तो ऐसे कई मसले आए। अभी भी आपने शिविर में देखा होगा कि इस तरह के मसले आए कि सरपंच साहब से दबाव में लेकर गलत काम करवाना चाहते थे। उसकी उच्च स्तरीय जांच हुई है और जांच में पाया गया कि वो लोग गलत थे, और इससे संबंधित आप संबंधित विभाग से जानकारी ले सकते हैं कि पूरी जांच में क्या पाया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत काम करवाने की वजह से सरपंच को दबाव में लेना चाहते हैं। और सरपंच, मैं पूर्व सरपंच हूँ, तो पढ़े लिखे नहीं होने से वो सलाह मशवरा लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र उनके पास में है। और बस स्टैंड पे जो शौचालय है वो पहले तोड़ दिया गया था, उसको वापस रिकवर करवाने के लिए देखिए, बस स्टैंड पे जो शौचालय है वो अशोक जी गहलोत के टाइम में जो रोड सैंक्शन हुई थी जसवंतगढ़ से और सायरा तक, तो बड़ा दुख है हमें भी कि उस टाइम ठेकेदार और संबंधित अधिकारी ने बोला कि ये शौचालय हम इसलिए तोड़ रहे हैं कि यहाँ पर नई पुलिया बन रही है। तो हमने कहा पुलिया बनती है, आप इस शौचालय को बना देना। तो उन्होंने कमेंटमेंट किया। तो उसके बाद में न तो वो पुलिया बनी न शौचालय बना। तो पिछले 4 शिविर में ग्राम पंचायत के माध्यम से और हम सभी ने उसमें शिकायत दर्ज करी है कि वो न तो अभी तक पुलिया बना है और न शौचालय बना है। और अभी मैंने 3 दिन पहले जो ज्ञापन दिया उसमें भी वो जिक्र किया कि शौचालय क्यों नहीं बना। तो ठेकेदार और अभी अधिकारी यही बात कहते हैं कि अभी कोई बजट नहीं है सरकार के पास, इसलिए न तो पुलिया बनेगा न शौचालय बनेगा। यही मसला है और कोई मसला नहीं उसमें। जो मेरे पे आरोप लगे हैं वो निराधार है, और अगर इस तरह से कोई आरोप लगा रहे हैं तो सरपंच साहब से जो गलत कार्य करवाना चाहते हैं उसके बारे में आने वाले समय में जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं उनकी तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ में आपको पूरी जानकारी देंगे।